आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी, कुछ तो गड़बड़ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। आभूषण, चरण पादुका, चांदी की ईंट, पैसा, चंदे की राशि, सब कुछ सवालों के घेरे में। और ये बात अब एसआईटी की टीम के जो जांच के दायरे में भी आ रही है। नृपेंद्र मिश्रा खुद बोल रहे हैं, अब तो मानेंगे कि गड़बड़ी हुई है और बहुत बड़ी ठगी हुई है। इस गड़बड़ी को जांच करने के लिए कहा किसने? न्यास ने कहा है ना। न्यास का काम जांच करवाना था या फिर वहां पर नजर रखना था? नहीं, हम मानते हैं गड़बड़ी हुई, जिम्मेदारी हम मानते हैं गड़बड़ी हुई, जिम्मेदारी किसकी थी? लेकिन नहीं, तालियां इस बात में नहीं बजेंगी कि आपने न्यास ने ही तो कहा कि भाई आप एसआईटी बनाइए। अरे बहुत बड़ा काम किया आपकी लापरवाही के, आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो गया, तो आप तालियां बटोरवा लीजिए कि आपने एसआईटी गठित कर दी। उसमें अधिकतर कर्मचारी बैंक के द्वारा नियुक्त किए लोग हैं। बैंक के द्वारा। सतीश जी पहले आप सुन लीजिए। अच्छा, मैं सुनाती हूँ, आप मुझे मत बताइए, मैं सुनाती हूँ। बैंक के द्वारा किसका रिश्तेदार है मुझे मत सुनाइए। उसके अंदर लगे हुए हैं। अच्छा, लेकिन हम फिर भी मानते हैं अच्छा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि हुई है, कहीं ना कहीं कोई नहीं, बहुत बड़ी ये सारी बातें नहीं, चोरी है। ये सारी बातें सामने आ रही हैं। एक सेकंड, लेकिन सुनिए, ये सारी खबरें सूत्र के हवाले से आ रही हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी भी सूत्र हैं। अभी एसआईटी ने कुछ नहीं कहा। एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करिए। अभी 2 दिन के बाद तो वो अपनी एक जो सरसरी रिपोर्ट है वो देने वाली है। लगभग 15 दिन के बाद का इंतजार करिए। हिंदू समाज ने 500 वर्ष इंतजार किया है। 15 दिन इंतजार करिए ना, दिक्कत क्या है? सुन लीजिए ना, कहां से आती है इतनी हिम्मत? क्या हिम्मत? कि मतलब इतना सब कुछ हो गया, अभी भी आप ये चाह रहे हैं कि आपकी वाहवाही हो कि आपने एसआईटी गठित करने के लिए कह दिया। नहीं, वो भी ऐसा कब कहा? नहीं है। सुनिए, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ। अब पहले 2-3 दिन पहले तक आप लोग ये कह रहे थे हम तो मानते ही नहीं है कुछ गड़बड़ी हुई है। अब मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है? हाँ या ना? हम आज भी कह रहे हैं नहीं हुई। जब तक एसआईटी नहीं बताएगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सूत्रों के हवाले से एफआईआर तो कराओ। उसको विश्वास नहीं। नृपेंद्र मिश्रा जी क्या कह रहे हैं? सुना आपने? मैक्सिमम कहीं सोना निकला, चंपत राय जी की आप पूरी पैसा निकला है क्या? सुन तो लीजिए, कहाँ उसका खबर आ रही है? सुन तो कहाँ लीजिए। एसआईटी ने बताया है? अच्छा, एक बात बताइए, देखिए, सुनिए, राम मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों का संघर्ष हुआ है। अरे मत बताइए, संघर्ष के बाद आप लोगों ने सतीश जी सुनिए, ये जो लोग राम को बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल नहीं, सुनना सीखिए, यही सारा विषय जब राम मंदिर के लिए यही लोग राम मंदिर के लिए कार सेवा हुई, हम पर गोली चली, यही प्रश्न गोली का मतलब नहीं है। आप मुझे एक सेकंड सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा भाई। एक मिनट प्रोफेसर साहब, आपका भी नंबर आएगा, आपको भी मौका दूंगी, आपको भी मौका दूंगी। आप गलत बातें कर रहे हैं। एक मिनट, अरे सुनिए, क्या कह रहे हैं? एक मिनट सर, आपको अपना नंबर नहीं चाहिए? प्रोफेसर आपको आपका नंबर नहीं चाहिए? आप चाहते हैं आपकी टर्न पे आपसे पूछा जाए तो शांति से चुप हो जाइए। अभी एक सेकंड आप ये मत कहिए, सुनिए अब आप मेरी बात सुनिए। अनिल मिश्रा जी कौन है ये? बताते रहिए जी। मैं बता देती हूँ, मेरी जानकारी अगर गलत हो मेरी भी जानकारी बताते रहिए। इंचार्ज है स्टोरेज, काउंटिंग और यूज ऑफ फंड के। सही जानकारी है कि गलत जानकारी है? ठीक है। इनके बहुत खासम खास हैं सुभाष श्रीवास्तव, ठीक है। ये दोनों लोग आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। एक प्रांत कार्यवाह रहे हैं अवध के आरएसएस के, और दूसरे हैं आरएसएस के जो कार्यकर्ता रहे हैं, जिसमें सुभाष श्रीवास्तव हैं, वो भी उसी रीजन के रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो डिटेल में नाम भी बता दूं कौन से एरिया के। मैं भी उसी रीजन से आता हूं। ठीक है, अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, वही कहीं आपको डाउट ना हो ना। ठीक है। अब भाई इनकी जिम्मेदारी थी काउंटिंग की, स्टोरेज की। इनका दफ्तर जो है बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल बगल में है ना, जहां ये बैठते हैं। तो इनको भी क्लीन चिट दे दें, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई गलती नहीं है, इनकी आंख के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और इन्हें इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। क्लीन चिट देने को कह कौन रहा है? न्यास ने तो नहीं कहा। किसी ने कहा क्या क्लीन चिट? एसआईटी आए, एसआईटी की रिपोर्ट आने दो। रिपोर्ट आने के बाद जो भी इसमें दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन अब राम को और राम मंदिर को बदनाम करने के लिए राजनीति करेंगे तो हम राजनीति नहीं करने देंगे। कौन कर रहा है बदनाम? कौन कर रहा है? कैसे कर रहे हैं? ये कर ही रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं? अरे जो राम मंदिर में दर्शन करने नहीं
समझाइए ना कैसे कर रहे हैं। राम भक्त कहां से हो गए? समझाइए ना, जिन्होंने कांसेओं पर गोली चलाई, वो राम भक्त कहां से हो गए? वर्तमान में आइए, वर्तमान में आइए। मैंने पूछा 1 मिनट, मुझे 5 कारण दिखाइए कैसे बदनाम कर रहे हैं ये। कैसे बदनाम कर राम रहे के हैं ना? चंदे के साथ अगर चोरी हो रही है उसको उजागर करना क्या बदनामी करना है? सुनिए, जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ तब आपने कहा कि कुछ इसके अंदर दान के अंदर घपलेबाजी हुई है, कोई कंप्लेंट दी? नहीं दी। जमीनों का विषय है, कोई कंप्लेंट दी? नहीं दी। आप आज तक कोई कंप्लेंट दे नहीं पाए, कोई बात दे नहीं पाए, लेकिन बार बार आप प्रश्न खड़ा करते हैं। क्योंकि वो करोड़ों हिंदू समाज के लोगों की वहां आस्था है।